गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें हम थर्ड लेसन अपना कंप्लीट हम कर चुके हैं एसएफ एंड एलसीएम। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर में करवाए हैं वही आपने अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस इनकी करेंगे आप, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे आज स्टार्ट अपना फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले तो ये है कि डिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में हम फ्रैक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से है, थोड़ा सा और एक्सपैंड हुआ है चैप्टर, बाकी उसी तरीके से करना है, बेसिक आपको पता है। तो हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन चैप्टर है आपका लेसन नंबर 4। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। देखिए अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी, देखिए अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से अगर आपके पास ये एक सपोज करें एक इस तरीके से राउंड सर्कल, एक गोल सा आपके पास एक बिस्किट है, और अगर आपको 4 लोगों में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है या कितने भी डिवीजन करना है, तो 1/4 हर एक 1/4 हिस्सा सबके पास आएगा। 4 लोगों के पास अपने बराबर अगर बांटोगे आप इसको, ठीक है, तो एक हिस्सा एक बच्चे के पास, दूसरा हिस्सा दूसरे के पास, तीसरे के पास, फिर एक चौथे के पास। तो जो हर एक पार्ट है इसका, वो हम उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन हम कहते हैं। अगर आपके पास ये एक रोटी है, इसके हम 2 भाग कर रहे हैं, एक ये हो गया और एक हो गया, तो 1/2 ये हो गया, ठीक है। 1/2 आधा टुकड़ा ये और आधा टुकड़ा ये, तो इसी आधे टुकड़े को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ का जो भी पार्ट हम करते हैं, इक्वल पार्ट जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे, देखिए फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है। आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, जो कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे, ठीक है, और आपने भी इसको पढ़ना है। 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखूँगी 9 और अपॉन 2, ये लाइन जो लगा देती है इसको हम अपॉन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 9 यहाँ पर क्या होगी, न्यूमरेटर हो गया। जो अपॉन के ऊपर वाली जो संख्या होती है, जो ऊपर वाली डिजिट होती है, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, देखिए 3, ये देखिए 3/5, हम क्या बोलेंगे, 3/5। 3 यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3/5 है ये इसको हम अपॉन कहते हैं। जो लाइन होती है 3/5, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है, 3/5। तो 3 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या है 5 डिजिट है, जो क्या होगी हमारी, डिनोमिनेटर। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देख लेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम देख लेंगे, कितने तरीके के फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन उससे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है अपॉन के, जिसका क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं 1/5, 1/15, 1/20। तो ऊपर न्यूमरेटर क्या है, इसका 1 है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप है आपका फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी कि जो नीचे वाली संख्या अपॉन के वो सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए 3/5, 1/5, 2/5, तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि एक जैसे ही क्या है, ये फ्रैक्शन है। इसके बाद है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि जिसकी जो नीचे वाली संख्या है, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट अगर होते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 है, 3/5 है, 9/11 है, सबके अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए अब थर्ड टाइप क्या है, थर्ड फ्रैक्शन क्या है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। अब ये जो टर्म्स है, ये आपने ध्यान रखनी कैसे फ्रैक्शन है और किन फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रीवियस क्लास में भी हम इसे पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, जिनका डिनोमिनेटर जो होता है, जो ऊपर वाली जो डिजिट है वो नीचे जो ऊपर वाली डिजिट है यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3/5 है, 9/13 है और 2/7। तो देखिए न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो दैट मीन्स ये क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में मतलब सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। इम्प्रॉपर मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे देखिए 4/3, 7/2, 15/7। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, यानी कि ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, ये व्यवस्थित ढंग से नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन देखिए इस तरीके से होता है, हैविंग होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। अब फ्रैक्शन नंबर आपको पता है ना किस तरीके से लिखा होता है, जैसे 9/5 है, 2/6 है,
फ्रैक्शन फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें एक आपका एक न्यूमरेटर होता है और एक आपका क्या होता है डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म को हम जब इस तरीके से हम जब लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है आपका, अब यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है आपका एक फ्रैक्शन नंबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे 2 1/3, तो यहाँ पे 2 जो क्या हो गया यहाँ पे 2 है आपका होल नंबर, ठीक है, पूरा एक नंबर है। उसके बाद लिखा है 1/3, तो जो ये 1/3 है ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है, ये आपको पता है। जैसे जब ये दोनों को हम एक साथ लिखेंगे यानी कि होल नंबर को और एक मिक्स फ्रैक्शन नंबर को, तो उसको ही हम क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए आपने देखना है कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, किस तरीके से हम रीड करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर 1 होता है, लाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपके क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके क्या होता है न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। मिक्स फ्रैक्शन बना होता है आपका एक होल नंबर से और एक फ्रैक्शन नंबर से। ठीक है, तो ये आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप अच्छे से पढ़ना है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। जिनको प्रीवियस क्लास में नहीं समझ में आए वो अभी इसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे क्लास में भी आपके काफ़ी ये काम आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।